ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद के तृतीय अधिकरण का विचार, द्वितीय अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। द्वितीय अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का विचार हो गया है। भाष्य में भाष्यकार भगवान ने विषय, संशय तथा पूर्व पक्ष इस अधिकरण का बता दिया है। इस अधिकरण में विषय है अभिनिष्पन्न स्वरूप, मुक्त अवस्था के समय जो मुक्त आत्मा का स्वरूप है वो है अभिनिष्पन्न स्वरूप। वह ब्रह्म से भिन्न है या अभिन्न है, यह संशय है। अभिनिष्पन्न स्वरूप को विषय बना करके संशय हुआ कि अभिनिष्पन्न स्वरूप यानी मुक्तात्मा ब्रह्म से भिन्न है या अभिन्न है मुक्त अवस्था में। पूर्व पक्ष है कि मुक्तात्मा परमात्मा से भिन्न ही है। क्यों भिन्न है? तो कहते हैं इसलिए कि एक तो सतत्र पर्येति इत्यादि में अधिकरण अधिकर्तव्य भाव संबंध बताया है। तत्र शब्दित परमात्मा को अधिकरण और स शब्द से ग्राह्य मुक्तात्मा को अधिकर्तव्य बताया है। परमात्मा में वह विचरण करता है। परमात्मा अधिकरण है और मुक्तात्मा अधिकर्तव्य है। तो इस प्रकार ये अधिकरण अधिकर्तव्य भाव संबंध जो बताया गया है मुक्तात्मा और परमात्मा में, वह बताता है अधिकर्तव्य मुक्तात्मा से उसका अधिकरण परमात्मा अलग है। और इस वाक्य में ज्योति शब्द से अपने पूर्व अधिकरण में बताया कि परमात्मा को लिया जा रहा है। उस परमात्मा को उपसंपत्ति के प्रति कर्म के रूप में बताया गया है और शरीर से समुत्थित आत्मा को उपगंता के रूप में बताया गया है। उपगंतव्य के रूप में, उपसंपत्तव्य के रूप में बताया गया परमात्मा, उपसंपत्ता के रूप में बताया गया जीवात्मा, मुक्तात्मा। और ये जो कर्म कर्तृ भेद है ये भी बताता है परमात्मा जो उपसंपद्य बताया गया है वह उपसंपत्ता जीव से मुक्तात्मा से भिन्न है। भेद होगा परमात्मा तथा जीवात्मा में, तभी यह उपसंपत्तव्य उपसंपत्ति भाव बनेगा। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ इस अधिकरण में। तब इसका निराकरण किया जा रहा है। भेदवादी की ये शंका है, उसको समझाया जा रहा है कि मुक्ति अवस्था में मुक्तात्मा परमात्मा से अभिन्न होकर के ही रहता है। सिद्धांत बता रहे हैं सूत्र से भगवान वेदव्यास जी। अविभागेन दृष्टत्वात्, अविभागेन दृष्टत्वात्। तो अविभागेन दृष्टत्वात् ऐसे दो पद हैं। तो मुक्तात्मा मुक्ति अवस्था में ब्रह्मणा अविभागेन अवतिष्ठते, ऐसा लगाना। अविभागेन के साथ थोड़ा
अध्यार करना है कुछ पदों का कि मुक्तात्मा जो विषय है, अभिनिष्पन्न आत्मा, वो ब्रह्मणा अविभागेन वर्तते। तो मुक्तात्मा ब्रह्म से मोक्ष अवस्था में अभिन्न होकर के रहता है। ब्रह्मणा स अविभागेन यानी अभेदेन अवतिष्ठते, अवस्थित रहता है। ये जो प्रतिज्ञा हुई सिद्धांत की, इसका साधक हेतु है दृष्टत्वात्। दृष्टत्वात् का अर्थ है श्रुति के द्वारा ऐसा ही प्रतिपादित होने से, बताया जाने से। श्रुति मुक्तात्मा को मोक्ष अवस्था में ब्रह्म से अभिन्न बता रही है। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां अभिव्यक्त स्वरूप और ब्रह्म में भेद नहीं बता रही है, अभेद बता रही है। इसलिए मुक्तात्मा को मोक्ष अवस्था में ब्रह्म से अभिन्न ही समझना चाहिए। ये सिद्धांत व्यास जी अविभागेन दृष्टत्वात् इस सूत्र से बताए हैं। इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। तो भाष्य को देखिए। अविभागेन का अर्थ करते हैं कि अविभक्त एव परेण आत्मना मुक्तो अवतिष्ठते। थोड़ा अध्यार करके अवतिष्ठते क्रियापद का और परेण आत्मना का अध्यार करके ये बताया कि मुक्तात्मा परमात्मा के साथ अभिन्न होकर के, अविभक्त होकर के ही मोक्ष अवस्था में रहता है। दृष्टत्वात् का अवतरण है एक प्रश्न के रूप में कि कुतः यानी कस्मात् कारणात् मोक्ष अवस्थायाम मुक्तात्मा ब्रह्मणा सह अभेदेन वर्तते। ये जो प्रश्न हुआ इसका उत्तर है कि दृष्टत्वात्। मूल सूत्र में दृष्टत्वात् की व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार भगवान तथा ही इत्यादि से। तथा ही तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि यत्र नान्यत् पश्यति न तु तद्द्वितीयम् अस्ति ततो अन्यत् विभक्तम् यत् पश्येत् इत्येवम् आदीनि वाक्यानि अविभागेन एव परमात्मानं दर्शयन्ति। दृष्टत्वात् का अर्थ करते हुए कहा कि ये सब जो ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपादक श्रुति वचन है, ये सब के सब मुक्तात्मा का ब्रह्म के साथ मोक्ष अवस्था में अभेदेन अवस्थान बता रहे हैं, अभेद बता रहे हैं। इसलिए मोक्ष अवस्था में ब्रह्म और मुक्तात्मा का कोई भेद नहीं रहेगा। ब्रह्म रूप से ही अवस्थित होगा मुक्तात्मा। यत्र नान्य पश्यति नान्य शृणोति, ये भूमा का लक्षण बताने वाली श्रुति बता रही है कि भेद नहीं है। और न तो तद्द्वितीयम् अस्ति ततो अन्यत् विभक्तम यत् पश्येत्। ततः शब्द का अर्थ है परमात्मा। तो मोक्ष अवस्था में परमात्मा से अन्य तो दूसरा कोई है ही नहीं मुक्त जीव, जिसे कि परमात्मा से भिन्न देखे, दोनों का भेद हो। ये बृहदारण्यक श्रुति भी यही बता रही है। और तत्व न्याय ये बताता है कि जैसा निश्चय होता है मृत्यु के समय, ऐसा ही मृत्यु के अनंतर फल प्राप्त होता है। तो ब्रह्मज्ञानी का शरीर छूटेगा उस समय
ब्रह्मज्ञानी का मैं के रूप में निश्चय क्या रहेगा? जीवित अवस्था में जो निश्चय था मैं के रूप में, वही निश्चय रहेगा मृत्यु के समय भी। अहम ब्रह्मास्मि ये निश्चय रहेगा ना। तो इस निश्चय के अनुसार ही शरीर छूटने के बाद ब्रह्मज्ञानी का अवस्थान होगा। अज्ञानी तो 84 लाख प्रकार के शरीरों में से किसी न किसी शरीर का मैं के रूप में निश्चय करते हुए इस शरीर से निकलते हैं। तो जिस शरीर का मैं के रूप में ग्रहण करते हैं, निश्चय करते हैं, उसी शरीर को प्राप्त कर लेते हैं शरीर छोड़ने के बाद अज्ञानी। और ज्ञानी का मैं के रूप में निश्चय रहता है ब्रह्म का ही। इसलिए शरीर छूटेगा तो ज्ञानी अपनी अहंता को शरीर छोड़ते समय जहां पर रखा हुआ है वहीं उसकी अहंता रहेगी। तो निर्विशेष ब्रह्म भाव में ज्ञानी अपनी अहंता को रखता है, तो निर्विशेष ब्रह्म भाव में ही वो प्रतिष्ठित होगा। ये तत्क्रतु न्याय बताता है। उसे आगे वाले वाक्य में कह रहे हैं भाष्य में भाष्यकार भगवान कि यथा दर्शनम एवच फलम युक्तम तत्क्रतु न्यायात। तो यथा दर्शनम, इसमें दर्शन शब्द का अर्थ है अंतिम प्रत्यय, और यथा दर्शनम का अर्थ है उस अंतिम दर्शन का अतिक्रमण किए बिना, का मतलब उस अंतिम दर्शन के अनुसार, अंतिम प्रत्यय के अनुसार ही फलम युक्तम, फल की प्राप्ति मानना उचित है। तत्क्रतु न्याय यही बताता है तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति। ये है तत्क्रतु श्रुति, तत्क्रतु न्याय को बताने वाली। और उसके अनुसार ब्रह्मज्ञानी का अंतिम प्रत्यय ब्रह्म रूप ही होता है, ब्रह्म विषयक ही होता है। तो फिर ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्म की ही प्राप्ति होगी मैं के रूप में, वो ब्रह्म को ही प्राप्त करेगा, ब्रह्म रूप में ही अवस्थित होगा। ये कहते हैं यथा दर्शनम एवच फलम युक्तम तत्क्रतु न्यायात। और मुक्तात्मा के स्वरूप का वर्णन करने वाले वाक्य भी ये बताते हैं कि जो ब्रह्मज्ञानी शरीर छोड़ते हैं तो वे शरीर छूटने के बाद ब्रह्म रूप ही पहले भी थे और शरीर छूटने के बाद भी ब्रह्म रूप से ही अवस्थित होते हैं। ऐसा कठोपनिषद का वचन बताता है उदक दृष्टांत से। गंगा किनारे खड़े हैं, वहां से पात्र में सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जल उठाया या हाथ में उठाया, तो जब तक हाथ में है या पात्र में है जल गंगा जी का, तब तक गंगा जी अलग और वह अंजलिस्थ जल अलग प्रतीत होता है, पात्रस्थ जल अलग प्रतीत होता है। और फिर वो गृहाणार्घ दिवाकर करके, गृहाणार्घ्यम दिवाकर करके छोड़ दिया, तो गंगा जल में ही छोड़ दिया वो जल अंजलिस्थ। फिर वो गंगा, पहले भी गंगा था और गंगा जी में छोड़ने पर भी फिर गंगा जल ही होता है। बीच में जब तक अंजलि में है तब तक गंगा जल होता हुआ भी गंगा से अलग सा दिख रहा है। अंजलि में जब तक है तब तक उसे अंजलि से गंगा जी में छोड़ दिया तो गंगा जी हो गया।
ऐसे ही अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हुआ, ब्रह्म भाव के आवरण भूता अनादि अनिर्वचनीय अध्यास की कार्य सहित अध्यास की निवृत्ति हो गई कारण सहित। तो फिर वह ब्रह्म रूप से ही अभिव्यक्त रहता है और शरीर छूट जाता है। तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्ष अथ संपत्स्य के अनुसार तो एक प्रकार से शरीर रूपी अंजलि में रखा हुआ जल गंगा जी में गिर गया। शरीर रूपी अंजलि है, उसमें अवस्थित जो ब्रह्म भाव है प्रारब्ध के रहते हुए जीवन मुक्त का, उसके दृष्टि में तो उस समय भी ब्रह्म ही है। शरीर छूटा तो फिर वह निर्विशेष ब्रह्म रूप में ही अवस्थित होता है, जैसे गंगा में छोड़ा हुआ गंगा जल गंगा रूप से ही अवस्थित है। ये कठोपनिषद में बताया गया है। उदक दृष्टांत से ही बताया जा रहा है कि यथोदकम शुद्धे शुद्धम आशिक्तम तादृक् एव भवति एवं मुनेर विजानत आत्मा भवति गौतम। तो मैं के रूप में यदि साक्षात्कार हो गया है ब्रह्म का, अभानापादक आवरण निवृत्त हो गया है, तो अंतिम समय में वो ब्रह्म भाव रहेगा ही नहीं। लेकिन तो फिर उस समय अहम वृत्ति किसको आलम्बन बनाएगी? देहादि बनेगा ही नहीं, बाधित रूप से बनेगा, सत्य रूप से बनेगा ही नहीं, क्योंकि ज्ञान से तो बाध हुआ है ना। इसलिए ब्रह्म ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्म को सकृत विभात। हाँ, और एक सुबह बताया ना, वीर्यम अमृतम वीर्यम विद्या विंदते। तो फिर देहादि में आत्मभाव होता ही नहीं है? होता नहीं है, होता है सत्य आत्मभाव। तो बाधित में तो कोई यही नहीं है, वो अज्ञानी की दृष्टि में दिखता है, ज्ञानी की दृष्टि में वो होता नहीं है। अंतिम समय में ब्रह्म भाव होना जरूरी है, नहीं तो मुक्ति नहीं होगी। प्राण कैसा भी छूटे, वो उपाधि की स्थिति कैसी भी हो, उपाधि चाहे पंचदशी में जो कहा गया है, वह तड़पता हुआ शरीर छोड़े या हंसी खुशी से योग से शरीर छोड़े, तब भी वो जो तड़पना आदि दिख रहा है वो उपाधि में है, लेकिन उस समय भी उसके अहम वृत्ति का आलम्बन ब्रह्म ही रहेगा। तड़पता है तब भी, योग से शरीर छोड़ता है उस समय भी, अनुकूल परिस्थिति में शरीर छूट रहा है, प्रतिकूल परिस्थिति में शरीर छूट रहा है, तब भी ब्रह्म भाव ही उसकी अहंता का आलम्बन रहेगा। अहंता का आलम्बन कभी भी एक बार यदि अभानापादक आवरण निवृत्त हो गया, अध्यास बाधित हो गया, तो कभी ब्रह्म भाव अहंता का आलम्बन नहीं होगा, ये नहीं कहा जा सकता, वो रहेगा ही। और प्रारब्ध के अनुसार जो उपाधि में प्रभाव दिखता है वो प्रारब्ध का है। उपाधि में प्रारब्ध अपना प्रभाव दिखाएगा, उससे उसके ब्रह्म भाव में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ब्रह्म भाव बाधित नहीं होगा। यही तो वो विद्याज वीर्य का प्रभाव है। विद्याज वीर्य
हम लोग यानी अज्ञानी को तो दिखेगा कि बहुत तड़प रहा है, ऐसा कोई प्रतिकूल प्रारब्ध अंतिम समय का हो ज्ञानी का, तो अपरोक्ष ज्ञानी भी का शरीर जैसे अज्ञानी बहुत हाथ पैर पटकाता हुआ कष्ट ज्यादा हो रहा हो तो तड़पता हुआ छोड़ता है शरीर, ऐसा ही शरीर छोड़ते हुए दिखेगा। लेकिन जिसका देह में आत्मभाव है उसको तो लगेगा ये तो तड़पता हुआ शरीर छोड़ रहा है, उसके दृष्टि में तो शरीर ही वो जहां जिसकी अहंता है वहां से सामने वाले को भी देखेगा ना। तो ये तो ऐसा ये हो रहा है तो ये मुक्त नहीं होगा, ऐसा अज्ञानी भले ही समझे, लेकिन उस समय भी ज्ञानी की दृष्टि ब्रह्म में ही है, वो मुक्त ही होगा, उसकी मुक्ति में कोई संशय नहीं है। ये वो पंचदशी में कहा। लेकिन अहंता ब्रह्म में ही रहेगी अंतिम समय, ये तत्क्रतु न्याय यही बताता है। तो एवं मुने क्या नाम यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम तादृक एव भवति एवं मुनिर्विजानत आत्मा भवति गौतम। हे गौतम, ऐसा संबोधन नचिकेता को यमराज जी कर रहे हैं। गौतम वंशीय है ना, इसलिए गौतम ये संबोधन किया नचिकेता का। हाँ, गोत्र वो है गौतम। कि जैसे शुद्ध जल में प्रक्षिप्त कर दिया, डाल दिया, तो ताद्रिक एव भवति, जैसा वो जल है ऐसा ही बन जाता है। ये दृष्टांत हुआ, यानी गंगा जी से अभिन्न होकर के वो जल रह रहा है। ऐसे मुने हैं, तो मुनि शब्द का अर्थ है वही ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। उसका आत्मा विजानतः मुने, विजानतः ये मुनि का विशेषण है। तो विजानतः मुने, तो मुनि दो प्रकार के होते हैं, साधक मुनि और सिद्ध मुनि। सिद्ध मुनि है ब्रह्मज्ञ, मुक्त, जीवन मुक्त, जिसको अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म की आत्मरूप से अनुभूति हो गई है, वह ब्रह्म भाव को जानता हुआ मुनि है। और साधक मुनि है, अभी ब्रह्म चिंतन कर रहा है, मनन में लगा हुआ है, चिंतन में लगा हुआ है, वो है साधक मुनि। तो यहाँ विजानतः मुने ये विशेषण है, यानी ब्रह्मज्ञ का जो आत्मा है वह ताद्रिक भवति का मतलब इस उपाधि के छूटते ही निर्विशेष ब्रह्म भाव में अवस्थित होता है। क्योंकि ब्रह्म वो उपाधि में रहते हुए भी निर्विशेष ब्रह्म रूप ही अपने आप को समझ रहा था। आगे हैं इति च एवं आदिनी मुक्त रूप निरूपण पराणी वाक्यानि अविभागम एव दर्शयन्ति। यानी ये सब वाक्य जो हैं मुक्त के स्वरूप का वर्णन करने वाले, मुक्त मोक्ष अवस्था में मुक्तात्मा का ब्रह्म के साथ अभेद बता रहे हैं, अविभाग बता रहे हैं। और तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्त परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम इत्यादि श्रुतियां नदी समुद्र के दृष्टांत से यथा नद्य छंदमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्त परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ये जो मंत्र वाक्य हैं नदी समुद्र के दृष्टांत से बता रहे हैं, नदी जैसे अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र से अभिन्न होकर के
ऐसे नाम रूपात्मक ये जो जीवन मुक्त की उपाधि है कार्यक्रम संघात, उसे छोड़ करके जीवन मुक्त नदी के तरह अपनी उपाधि को छोड़ करके ब्रह्म सागर स्थानीय जो ब्रह्म है तद्रूप होकर के रहता है। तो नदी समुद्रादि निदर्शन कहते हैं दृष्टांत को। तो नदी समुद्रादि दृष्टांतों से भी यही बात निश्चित होती है। मोक्ष अवस्था में मुक्तात्मा ब्रह्म रूप से अवस्थित होता है। तो कहा फिर कहीं ये जो सतत्र परियेति इत्यादि भेद निर्देश की उपपत्ति कैसे होगी? तो कहते हैं वो अभिन्न होने पर भी भेद का उपचार किया जा रहा। औपचारिक वो भेद व्यवहार है, गौण व्यवहार है, भेद व्यवहार। तो भेदस्तु अभेदेपि उपचर्यते, मुक्तात्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है मोक्ष अवस्था में, लेकिन ब्रह्म विद्या में प्रवृत्त करने के लिए, ब्रह्म जिज्ञासु की रुचि को बढ़ाने के लिए एक प्रशंसा कर रही है श्रुति ब्रह्म विद्या की। उसके लिए मुक्तात्मा तथा ब्रह्म में भेद न होते हुए भी, अभेद होता हुआ भी भेद का उपचार कर रही है, गौण प्रयोग कर रही है। तो भेद निर्देशस्तु अभेदेपि उपचर्यते। जैसे भूमा विद्या के प्रकरण में नारद जी ने सनत कुमार जी से पूछा कि वो भूमा स्वरूप जो सुख है वो कहाँ प्रतिष्ठित है, सुखरूप भूमा कहाँ प्रतिष्ठित है? तो सनत कुमार जी ने कहा वो तो सर्वाधिष्ठान है, वो कहाँ प्रतिष्ठित होगा, वो कहीं प्रतिष्ठित नहीं है। यदि प्रतिष्ठा ही चाहिए तुम्हें तो स भगवो कस्मिन् प्रतिष्ठित इति ये नारद जी का प्रश्न है सनत कुमार जी के प्रति। स यानी वो भूमा, हे भगवान कस्मिन् प्रतिष्ठित, इसमें प्रतिष्ठित है? तो उत्तर दिया कि स्वे महिम्नि। इसमें महिम्नि शब्द का अर्थ है स्वरूप है। तो स्वे महिम्नि यानी स्वस्वरूप है। तो स्वस्वरूप तो स्वयं से भिन्न थोड़ा ही होता है। भूमा अपने स्वरूप में स्थित है, तो भूमा का स्वरूप अलग और भूमा अलग थोड़ा ही है। भूमा का स्वरूप तो भूमा से अभिन्न है, जिसे अधिकरण के रूप में बताया जा रहा है। एक में ही भेद उपचार हुआ ना। ऐसे आत्मरति आत्मक्रीड, ब्रह्मज्ञानी को कहा जाता है कि वह आत्मरति है, आत्मक्रीड है। ब्रह्मज्ञानी स्वयं के स्वरूप में ही क्रीड़ा करता है। अर्थ है क्रीड़ा करने वाला ब्रह्मज्ञानी अलग और उसका स्वरूप अलग, ये थोड़ा ही है। एक में ही भेद का उपचार है, ब्रह्म विद्या की महत्ता को बताने के लिए। इति च एवं आदि दर्शनात् इत्यादि शब्द प्रयोगों में अभेद में ही भेद उपचार है। इस प्रकार ये जो द्वितीय अधिकरण है इसका विचार पूरा हो जाता है। अब तृतीय अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दोनों श्लोकों का अधिकरण सार के उच्चारण तथा अर्थानुसंधान कर ले हम लोग। क्रमेण युगपदवास्य सविशेषा विशेषते विरुद्धत्वात् कालभेदात् व्यवस्था श्रुतयोस्तयोः मुक्त
मुक्ता मुक्त दृशोर्भेदात् व्यवस्था संभवे सति अविरुद्धम योगपद्यम अश्रुतम क्रमकल्पनम। तो ये बताया गया कि मुक्तात्मा का स्वरूप ब्रह्म है, वो मुक्तात्मा से अभिन्न है। मुक्तात्मा का स्वरूप भूत जो ब्रह्म है वह मुक्तात्मा से अभिन्न है। ये जो मुक्तात्मा से अभिन्न ब्रह्म है, श्रुति में उसके दो स्वरूप प्रतीत हो रहे हैं, सविशेष और निर्विशेष। मुक्तात्मा से अभिन्न ब्रह्म के श्रुति सविशेष निर्विशेष ऐसे दो स्वरूप बताती है। का अर्थ है मुक्तात्मा से अभिन्न ब्रह्म में सविशेषता निर्विशेषता दोनों भी बताई जा रही है। यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि में वह सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्वादि विशेषता वाला बताया गया है। यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि में सर्वज्ञत्वादि विशेषता वाला बताया गया ना ब्रह्म। और कहीं कहीं उसे निर्विशेष भी बताया जाता है। परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुष, निर्विशेष बताया जा रहा उत्तम पुरुष शब्द से। अस्थूलम अननु इत्यादि निर्विशेष स्वरूप को बताती है श्रुति। तो ये जो दोनों श्रुतियों के द्वारा सविशेषता निर्विशेषता ब्रह्म में बताई जा रही है, तो ब्रह्मगत इन सविशेषता निर्विशेषता को ब्रह्म में क्रम से माना जा या युगपत माना जा। श्रुति बता रही है ब्रह्म में सविशेषता निर्विशेषता दोनों भी, और ये दोनों फिर ब्रह्म में मानने पड़ेंगे जैसा श्रुति बताएगी। अतीन्द्रिय अर्थ में प्रमाण होता है श्रुति ही, तो फिर अतीन्द्रिय वस्तु का स्वरूप जैसा श्रुति बताएगी ऐसा हमें स्वीकार करना होगा। तो अतीन्द्रिय ब्रह्म का स्वरूप श्रुति सविशेष भी बता रही है निर्विशेष भी बता रही है। उसमें सविशेषता निर्विशेषता श्रुति के अनुसार माननी होगी। तो फिर इनको क्रम से माना जाए काल भेद से। संसार दशा में सविशेषता मुक्त दशा में निर्विशेषता, ऐसा काल भेद से इनकी व्यवस्था मानी जाए सविशेषता निर्विशेषता की। या युगपत ही ब्रह्म में ये सविशेषता निर्विशेषता दोनों माने जाए, ये संशय है। तो अस्य यही संशय बताया प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में। अस्य यानी ब्रह्मण, मुक्तात्मा से अभिन्न जो ब्रह्म है उसे यहाँ पर अस्य शब्द से लीजिए। मुक्तात्मा का स्वरूपभूत जो ब्रह्म, उसमें सविशेषा विशेषते द्विवचन है। तो सविशेषता निर्विशेषता, ता शब्द को दोनों के साथ जोड़ दीजिए, सविशेषता और अविशेषता। अविशेषता यानी निर्विशेषता। ये जो दोनों भी मुक्तात्मा से अभिन्न ब्रह्म में बताए गए हैं, इनको क्रमेण अस्य क्रमेण सविशेष अविशेषते अथवा वा यानी अथवा युगपथ एक साथ मानना चाहिए।
क्रम से न मान करके, इस प्रकार का संशय है। पूर्व पक्ष बताया जा रहा है श्रुतयोः तयोः काल भेदात व्यवस्था, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। श्रुतयोः यानी श्रुति प्रतिपादितयोः, तयो यानी सविशेष अविशेषते, विशेषतयोः, तयो ये सर्वनाम सविशेषता अविशेषता का परामर्शक है। और तयो शब्दित सविशेषता निर्विशेषता का विशेषण है श्रुतयो। श्रुतयो यानी श्रुति प्रतिपादितयोः, तो श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो सविशेषता निर्विशेषता है उनकी काल भेदात व्यवस्था, काल भेद से यानी क्रम से व्यवस्था मानी जाएगी। संसार दशा में सविशेषता, मुक्त दशा में निर्विशेषता, ऐसी क्रम से व्यवस्था मानी जा, क्रम माना जाए इसमें, ये पूर्व पक्षी कहेंगे। कहा कि काल भेद से व्यवस्था क्यों मानना है, एक साथ ही दोनों को क्यों न माना जा, ये पूर्व पक्षी के प्रति प्रश्न होगा ना। उसका उत्तर देते हैं विरुद्धत्वात्। विरुद्धत्वात् का मतलब सविशेषता और निर्विशेषता का आपस में अंधकार और प्रकाश के तरह विरोध होने से, तो अंधकार और प्रकाश जैसे एक साथ एक स्थान पर नहीं रह सकते, क्रम से रह सकते हैं। रात में अंधेरा, दिन में प्रकाश, ऐसा हो सकता है, लेकिन अंधेरा और प्रकाश दोनों साथ साथ एक स्थान पर नहीं रह सकते विरोध होने से। ऐसे ही सविशेषता और निर्विशेषता का आपस में विरोध होने से युगपत ब्रह्म में नहीं रह सकते, ये दोनों धर्म परस्पर विरोधी है। तो विरुद्धत्वात् ये हेतु है। इस प्रकार का ये पूर्व पक्ष प्राप्त रहेगा। सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक से। तो श्रुतयो तयोः की अनुवृत्ति ले आइए द्वितीय श्लोक में भी। प्रथम श्लोक के चतुर्थ पाद में जो श्रुतयो तयो है ना, उसको द्वितीय श्लोक में भी ला करके तृतीय पाद में जो अविरुद्धम योग पद्यम है उसके साथ जोड़ दीजिए। श्रुतयो तयोः योग पद्यम अविरुद्धम, ये कहते हैं कि श्रुति के द्वारा बताई गई सविशेषता निर्विशेषता का ब्रह्म में कोई विरोध नहीं है। योग पद्य का, योग पद्यम अविरुद्धम, एक साथ श्रुति के द्वारा बताए गए सविशेषता निर्विशेषता ब्रह्म में रह सकते हैं दोनों धर्म। योग पद्यम अविरुद्धम। ऐसा क्यों, कैसे रह सकते हैं दोनों? तो कहते हैं मुक्ता मुक्त दृशोर भेदात व्यवस्था संभवे सती, ये हेतु बताया जा रहा है। कहते हैं ब्रह्म को देखने वाले दो हैं, एक मुक्त है यानी ज्ञानी है, और एक अमुक्त है यानी अज्ञानी है। तो अज्ञानी भी ब्रह्म को देख रहा है, ज्ञानी भी ब्रह्म को देख रहा है, यानी आंख से नहीं देख रहा। आंख से तो दोनों के भी चर्म चक्षु से तो नहीं दिखेगा, अंदर से दिखेगा शास्त्र दृष्टि से। तो शास्त्र दृष्टि से देखेंगे, भ्रांत जो है, अभी भ्रांति पूरी पूरी शास्त्र दृष्टि नहीं आई है, लेकिन ब्रह्म को मानते हैं। कई एक ईश्वरवादी है ना, जो परमात्मा
को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन परमात्मा को जीवात्मा से भिन्न स्वीकार करते हैं। ऐसे भेदवादी कई हैं। तो वे भी परमात्मा को देख रहे हैं, वे अमुक्त दृष्टा है, यानी अज्ञानी दृष्टा है। अध्यासवान भ्रांत दृष्टा है, भ्रांति से देख रहे हैं। रस्सी को विवेकी भी देखता है और अविवेकी भी देखता है। अविवेकी को रस्सी सर्प रूप से दिखती है, विवेकी को रस्सी रस्सी रूप से दिखती है। एक समय ही विवेकी अविवेकी की दृष्टि को लेकर के रज्जुत्व सर्पत्व ये परस्पर विरोधी धर्म एक ही पूर्ववर्ती पदार्थ में रहते कि नहीं, इदम अर्थ में। विवेकी के लिए इदम अर्थ रज्जु है, अविवेकी के लिए वही इदम अर्थ सर्प है। विवेकी के लिए सुक्ति का है, अविवेकी के लिए वही रजत है। ऐसे ही मुक्तामुक्त यानी विवेकी अविवेकी, ज्ञानी अज्ञानी की दो दृष्टियां हैं, ज्ञानी की दृष्टि अज्ञानी की दृष्टि, ऐसे दृष्टा दो है। तो मुक्तामुक्त दृशोर भेदात, तो उनकी दो दृष्टियां होने से व्यवस्था संभवे सती, तो युगपति ही ब्रह्म में सविशेषता निर्विशेषता की व्यवस्था संभव होने पर ब्रह्म में सविशेषता निर्विशेषता का योगपद्य अविरुद्ध है। और क्रम की कल्पना श्रुति ने तो कहीं पर भी नहीं बताया कि ये क्रम से रहते हैं। ब्रह्म में सविशेषता निर्विशेषता एक साथ नहीं रहती, क्रम से रहती है। ऐसे क्रम बताने वाली कोई श्रुति नहीं है सविशेषता निर्विशेषता का। इसलिए क्रम कल्पना तो मानी जाएगी अश्रुत। तो ये लिखते हैं कि अश्रुतम क्रम कल्पनम, श्रुति ने तो मात्र सविशेषता निर्विशेषता को बताया है, उनके क्रम को नहीं बताया कि काल भेद से यह ब्रह्म में सविशेषता निर्विशेषता रहेगी, ऐसा श्रुति ने कहीं नहीं बताया। ये बताया है कि वो सविशेष भी है निर्विशेष भी है। इसलिए समझना चाहिए कि वो एक साथ दोनों है ब्रह्म में, सविशेषता भी है निर्विशेषता भी है। जैसे इदम अर्थ में रज्जुत्व भी है सर्पत्व भी है। विवेकी के लिए रज्जुत्व ही है, अविवेकी के लिए सर्पत्व है। और जो ये हैं अनिर्वचनीय ख्यातिवादी, उनके लिए वास्तविक रज्जुत्व और कल्पित सर्पत्व है। ऐसे यहाँ पर तीन आचार्यों के अलग अलग तीन दृष्टि बताई जा रही है कि जैमिनी जी के दृष्टि में तो सविशेष ही है ब्रह्म, और औडुलोमी के दृष्टि में निर्विशेष ही है, और व्यास जी के दृष्टि में सविशेष भी है निर्विशेष भी है। ये दोनों है ब्रह्म में, सविशेषता निर्विशेषता। सविशेषता व्यास जी कहते हैं अज्ञानी के दृष्टि से है, और ज्ञानी के दृष्टि से निर्विशेष है ब्रह्म। ऐसे अनिर्वचनीय ख्यातिवादी मानते हैं, विवर्तवाद वाले। तो तीन सूत्रों में तीन आचार्य का मत बताया जाएगा। उसमें भी अपहत पापमत्वादी निर्विशेष भी प्रतीत हो रहा है, इसलिए उसका विभाग करना है, उसका विभाग करना निर्विशेषता। हाँ,
लेकिन वो अज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानी की दृष्टि, हाँ हाँ हाँ, उसी के साथ लेने पर भी वो सविशेषता अज्ञानी की दृष्टि में, निर्विशेषता ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में। हाँ, दोनों में अपत पापत्व विजरत्व इत्यादि निर्विशेषता को विशोकत्व, हाँ हाँ, लेकिन तब भी एक वाक्य में भी दो की दृष्टि बताई जा सकती है। तो मुक्ता मुक्त दृशोर भेदात व्यवस्था संभवे सति अविरुद्धम योग पद्यम अश्रुतम श्रुत कल्पन क्रम कल्पनम। इसी प्रकार का इस अधिकरण का अर्थ विस्तार से भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। तो भाष्यकार भगवान पहले इस अधिकरण के विषय व्रत कथन पूर्वक विषय तथा संशय को बताते हैं। इस सूत्र से पूर्व पक्ष बताया जाएगा। तो स्थितम एतत् स्वेन रूपेण इत्यत्र आत्ममात्र रूपेण अभिनिष्पद्यते नागंतुकेन अपर रूपेण इति। तो जो प्रथम अधिकरण है इसमें बताया गया कि स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते का मतलब मुक्त अवस्था में ब्रह्मज्ञानी स्वस्वरूप से मात्र अवस्थित होता है, आगंतुक किसी विशेषता से युक्त होकर के नहीं रहता। नागंतुकेन अपर रूपेण ये व्रत कथन हुआ। इति एतत् स्थितम यानी निश्चितम, ये पूर्व में ये निश्चित हुआ। अब कहते हैं कि अधुना तो तद विशेष बुभुत्सायाम अभिधीयते स्वम अस्य रूपम ब्राह्मम अपहत पापमत्वादि सत्य संकल्पत्वावसानम तथा सर्वज्ञत्वं सर्वेश्वरत्वं च तेन। तो अधुना तद विशेष बुभुत्सायाम अभिधीयते, तो वो जो स्वस्वरूप से अवस्थित होता है ये कहा जा रहा है मुक्तात्मा। तो वो जो मुक्तात्मा का स्वस्वरूप क्या है, जिस रूप से वो मोक्ष अवस्था में अवस्थित होता है, ये जिज्ञासा हुई। अधुनातु यानी इस अधिकरण से यह जिज्ञासा का निवर्तक निर्णय बताया जा रहा है कि तद विशेष बुभुत्सायाम, इसमें तद से लेना मुक्तात्म स्वरूप। तो मुक्तात्म स्वरूप के विशेष की जिज्ञासा हो जाने पर अभिधीयते बताया जाता है स्वम अस्य रूपम। हाँ, अधुना का अवतरण है, पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है। इसको देखिए टीका में कि उक्तम ब्रह्म स्वरूपम उपजीव्य स किम सत्येन सर्वज्ञत्वादि धर्मेण युक्तः तिष्ठति उत धर्मस्य शशृंगवत अत्यंत असत्वात् चिन्मात्रात्मना तिष्ठति किं वा वस्तुतः चिन्मात्रोपि जीवांतर व्यवहार दृष्टिया कल्पित सर्वज्ञत्वादिमान इति मुनि विप्रतिपत्ते संशये सति आद्यम पूर्वपक्षम आह अधुना इति। तो टीका में टीकाकार ने संशय बताया है। इस प्रकार का संशय होने पर इस अधिकरण में दो पूर्व पक्ष हैं, एक सिद्धांत है
जो तीसरे सूत्र से बताया जाएगा। प्रथम 2 सूत्रों से 2 पूर्व पक्ष बताए जा रहे हैं। जैमिनी जी भी पूर्व पक्षी हैं, वे सविशेषी मानते हैं। औडुलों में भी पूर्व पक्षी वो निर्विशेषी मानते हैं। सविशेषता को अस्तित्व ही नहीं देते हैं। और व्यास जी कहते हैं सविशेषता कल्पित है, निर्विशेषता पारमार्थिक है। और ये दोनों साथ साथ रह सकते हैं। जैसे रस्सी का कल्पित सर्पत्व और वास्तविक रज्जुत्व एक साथ ही अलग अलग ज्ञानी अज्ञानी के, विवेकी अविवेकी के दृष्टि से रहते हैं। ऐसे वो बादरायण का मत बताया जाएगा। तो पहले संशय बताते हैं कि उक्तम ब्रह्म स्वरूपम उपजीव्य, उक्त जो ब्रह्म स्वरूप है मुक्तात्मा से अभिन्न ब्रह्म स्वरूप, उसे उपजीव्य ने विषय बना करके, आलम्बन करके ये संशय हो रहा है कि स किम सत्येन सर्वज्ञत्वादि धर्मेण युक्तः तिष्ठति उत धर्मस्य शशशृंगवत अत्यंत असत्वात् चिन्मात्रात्मना तिष्ठति। तो वो जो मुक्तात्मा है, क्या वह वास्तविक सर्वज्ञत्वादि धर्म से युक्त होकर के मोक्ष अवस्था में स्थित होता है? उत यानी अथवा धर्मस्य शशशृंगवत अत्यंत असत्वात्, ये जो सत्य संकल्पत्व सर्वज्ञत्वादि धर्म है, विशेषताएं हैं, यह औडुलोमी ऋषि के दृष्टि में शशशृंग के तरह अत्यंत असत है, आकाश पुष्प के तरह अत्यंत असत है। का मतलब उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए चिन्मात्रात्मना तिष्ठति, स यानी मुक्तात्मा मोक्ष अवस्था में विशेषता से युक्त होकर के नहीं रहता सर्वज्ञत्वादि, क्योंकि सर्वज्ञत्वादि का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वे तो खरगोश के सिंह के तरह है, खरगोश का सिंह होता ही नहीं है, ऐसे सर्वज्ञत्वादि है ही नहीं। तो फिर मुक्तात्मा केवल चिदात्म रूप से ही अवस्थित रहेगा, चिन्मात्रात्मना तिष्ठति। ये एक यहाँ त्रिकोटिक संशय है। तो द्वितीय कोटि हो गई संशय अंतपाती। तृतीय कोटि बताई जा रही है कि किम वह वस्तुतः चिन्मात्रोपि, यानी परमार्थ दृष्टिया, वस्तुतः का अर्थ है चिन्मात्र होने पर भी जीवांतर व्यवहार दृष्टिया कल्पित सर्वज्ञत्वादि मान इति मुनि विप्रतिपत्ते। तो जीवांतर हो गया अविवेकी जीव, भ्रांत जीव। उस भ्रांत जीव की दृष्टि से कल्पित सर्वज्ञत्वादि धर्मवान है। ज्ञानी के दृष्टि में निर्विशेष और अज्ञानी के दृष्टि में सर्वज्ञत्वादि विशेषता वाला। इति मुनि विप्रतिपत्ते, मुनि है ये जैमिनी जी, औडुलोमी जी, बादरायण जी यानी स्वयं वेद व्यास जी, इनका आपस में विवाद होने से, विप्रतिपत्ति होने से ब्रह्म स्वरूप के विषय में ये संशय हुआ। मुनि नाम विप्रतिपत्ति, मुनि विप्रतिपत्ति तस्याः मुनि विप्रतिपत्ते। तो संशय का कारण है मुनियों का आपस में विवाद ब्रह्म स्वरूप के विषय में। तो इसके कारण संशय होने पर आद्यम पूर्व पक्षम आह। तो यहाँ त्रिकोटिक संशय है, तो इसमें से एक होगा सिद्धांत और 2 कोटि होगी पूर्व पक्ष की। उसमें से प्रथम
पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है। वास्तविक सत्य संकल्पत्वादि धर्म से ही मोक्ष अवस्था में मुक्तात्मा रहता है। ये जैमिनी जी का मत है, वो प्रथम पूर्व पक्ष है। औडुलोमी हो जाएंगे द्वितीय पूर्व पक्ष, सिद्धांत हो जाएगा तृतीय सूत्र से बताया जाने वाला। तो इसलिए अधुना इत्यादि से कह रहे हैं कि जैमिनी जी का मत बताया जा रहा है। प्रथम सूत्र से यह मत बताया जा रहा है। इस प्रथम सूत्र की चर्चा हम लोग कल करते हैं।